तो ग्रामीण मुझे एक बात बताना, जो अभी आप हो एज आर्टिस्ट, ये इसके पीछे बैक स्टोरी क्या है? मतलब ये इंटरेस्ट कहाँ से बिल्ड हुआ, कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? ठीक है, बताते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि स्कूल में मैं गाता था, मेरे को शौक था गाने का, पंजाबी गाने खासकर। मैंने हिंदी गाने सुने ही नहीं थे। सिर्फ एक गाना ऋतिक रोशन का था, वो ताजी ताजी कली खिली है हम उसके दीवाने हैं। हो तो वो सुना था मैंने, लेकिन मैं गाता नहीं था क्योंकि मैंने गाया ही नहीं कभी हिंदी गाने, तो वो मेरी टोन में भी नहीं थे। मेरी टोन में थे सिर्फ पंजाबी गाने, क्योंकि मैं वही सुनता था, वही गाता था। और फिर मैंने घूमता भी पंजाबी गानों के आसपास ही रहा। तो मेरे को था कि मैं एक सिंगर हूँ, पंजाबी सिंगर। मैं अपने आप को ऐसे डिनोट करता था पहले कि मैं एक सिंगर भी नहीं हूँ, पंजाबी सिंगर हूँ। हाँ, ताकि कोई मुझे हिंदी गाने के लिए बोल रहा है किसी ने हिंदी बोल दिया, आता ही नहीं, गाना ही नहीं आता, कोई लिरिक्स ही नहीं याद किसी गाने के, कैसे गाऊंगा? ठीक है, मैंने कहा मैं पंजाबी सिंगर हूँ। ठीक है। तो उस टाइम तक मैं लिखता नहीं था खुद के गाने, मैं सिर्फ गाता था। तो 12th के आसपास 2016 में मेरी सिस्टर की शादी हुई थी। तो मेरे जीजू से एक बार डिस्कशन हो रही है ऐसे बैठ के, तो मैंने ना किसी एक बंदे को पैसे दिए थे गाना लिखवाने के लिए, कि वो मेरे लिए गाना लिखे और मैं गाऊँ उसको और रिकॉर्ड करूँ, ऐसा करके प्लान बनाया मैंने। तो उसने उस टाइम 1000 रुपये का बोला मैं लूँगा, और गाने लिखता था वो पंजाबी। तो मैंने उसे 500 एडवांस भी दिया। अब मैं उससे लिरिक्स लेकर आ रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहे। जब भी मैं जा रहा हूँ और मैं उसे बोल रहा हूँ यार नहीं भाई, चेंज चाहिए और थोड़ा कुछ इस टाइप का हो, 2-3 ड्राफ्ट दे दिया उसने। जब भी मैं लाऊं तो पसंद ही ना आए। तो मैं इसे शेयर कर रहा था, मैं कहा यार पैसे भी चले गए, अब तो एडवांस वापस भी नहीं करेगा, और ये तो मुझे करना ही नहीं, मज़ा ही नहीं आ रहा है लिरिक्स में। तो मेरे जीजू कहते हैं कि तू खुद क्यों नहीं लिखता? तो वो सुनो, पालक बुद्धि, वो स्कूल टाइम वाली समय। मैं कहा लिखता मतलब, मैं कहा मैं लिरिसिस्ट थोड़ी हूँ, मैं तो पंजाबी सिंगर हूँ। तो कह रही तो सिंगर लिख नहीं सकता? मैं कहा क्यों, सिंगर तो गाता है। मैं कहा लिखने का काम लिरिसिस्ट का होता है। मैं उनको समझा रहा हूँ जैसे कि आपको कुछ पता नहीं है, आप म्यूजिक से थोड़ी हो, आप म्यूजिक से थोड़ी हो, म्यूजिक मैं कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ 2 साल से। मैं आपको बताता हूँ, मैं कहा लिरिसिस्ट लिखता है। मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं कहा क्या कहते हैं, जानी को देखो, जानी के गाने तब तक नहीं आए थे, अब उसने निकाल दिए थोड़े बहुत। मैं कहा जानी देखो, कभी गाते हुए देखा? जानी लिखता है लिरिक्स। मैं कहा हैप्पी राय गोटी, मैं कहा लिरिक्स लिखता है, गाता नहीं है। मैं कहा गाता कौन है? सिंगर। मैं कहा दिलजीत दोसांझ। मैं कहा दिलजीत दोसांझ लिखता नहीं है। तो कह रहे हाँ वो सब ठीक है, बट ऐसा हो नहीं सकता कि सिंगर खुद लिख सके अपने गाने। मैं कहा होता ही नहीं है, जब ऐसा हो सकता है क्या मतलब है? और मैंने कहा यहाँ तक कि म्यूजिक प्रोड्यूसर अलग होता है, वो म्यूजिक बनाएगा, वो नहीं लिखता गाने, ना वो गाता। मैं कहती म्यूजिक डायरेक्टर का काम अलग है, कंपोजर का काम अलग है, वो गाने की कंपोजिशन बनाएगा। तो मैंने उनको सारी टर्म्स बता दी कि किसका क्या रोल होता है। कह रही भाई वो भी अपनी बात पे अटके हुए, कह रहे मैंने मान लिया सबका काम अलग है, क्या एक पंजाबी सिंगर लिख नहीं सकता? सिंगर अपना गाना खुद नहीं लिख सकता? उस टाइम तो मेरी बहस हो गई बहुत, और मुझे लगा कि क्या पागल बना रहे हैं यार। समझ कुछ आ नहीं रहा इनको पता ही नहीं है। हाँ, इनको पता है नहीं है, बहस करे जा रहे हैं मेरे से। उस टाइम थोड़ी वो बोली हो गई, गर्मा गर्म वाला माहौल। वो घर वालों को भी लगा बड़े हैं तेरे से, ढंग से बात कर। समझ नहीं आई उनकी बात। मैं ड्रॉप ईयर में जब आ गया, उसके बाद दिल्ली में अकेला रुका हुआ था। तो क्या हुआ कि 12th तक ना सब कुछ बढ़िया लग रहा था। रीजन बिंग स्कूल के यार दोस्त सारे पास में हैं, वही शाम को मस्ती मजाक चल रहा है। मतलब मैं सुबह निकलता था, रात में घर घुसता था सीधा, सिर्फ सोने आता था घर पे, और वही मस्ती। जो सोचा ही नहीं, मजे, जिंदगी हसीन ऐसी होती है, क्रश है कि वो है कि वो है कि गेड़े मारने हैं शाम को जाके। तो जब ड्रॉप ईयर आया तो समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ है भाई। साथ के यार दोस्त सारे कुछ ना कुछ कर रहे हैं बढ़िया, है ना। कुछ तो 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लेके बढ़िया जगह पे एडमिशन ले रखा है, नामी कॉलेजेस में। कुछ बाहर चले गए फॉरेन सेट करके। यहाँ मैं कहा मैं ड्रॉप ईयर में फंस गया यार, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, और 1 साल सबसे पीछे हो गया मैं। और ये भी नहीं पता कि क्या होगा आगे। तो समझ रहे, वो एक लूप में फंस जाता है इंसान की, बड़ा अकेलापन। और दोस्त भी दूर हो गए सारे, अब अकेला रह रहा हूँ। फैमिली भी, पहले तो फिर भी फैमिली के साथ रह रहा था, अब अकेला रह रहा हूँ। अब वो अकेले रूम में अकेला, समझ नहीं आता क्या करना है यार, और ये क्या चल रहा है मेरे साथ। तो तब वो इमोशंस जागने शुरू हुए कि क्या सीन है। तो मैंने क्या किया कि पता नहीं, आउट ऑफ नोवेयर, मुझे भी नहीं पता क्यों, मैंने कुछ लिखना शुरू किया। पहला गाना, छत पे अकेला बैठा था दिल्ली के, मतलब लंबे लंबे छोटी छोटी गलियां होती हैं, टॉप पे बैठा था मैं। कम से कम 6-7 फ्लोर का मकान था, उस पर भी टंकी पे चढ़ के, और घर घने हुए घर दिखते हैं वहाँ से। तो मैंने लिखना शुरू किया, और मैंने देखते देखते पहली बार में भाई इतना लंबा रैप लिख के ख़त्म कर दिया। पहली बार में ही, सोचोगे पहली बार में कौन लिखता होगा यार।
और मैं इतना खुश हुआ, मैंने कहा "Fuck यार", मैं सुनाया मैंने दोस्तों को फ़ोन करके, होता है ना एक्साइटमेंट में, मैं कहा भाई तूने कुछ लिखा है, जिसको भी सुनाऊँ वो कहे भाई क्या बात है यार, क्या बात है, तू तू तो लिख लेता, तूने पहले कभी किया नहीं। तो फिर मुझे समझ आई बात, मैंने कहा यार लिख सकता है बंदा, ऐसी बात नहीं है। और मैं उसको 500 रुपये दे रहा था, मुझे ये चाहिए था, क्योंकि मुझे चाहिए था जो मैं फील कर पाऊँ। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका कुछ घटिया गाना था या कुछ था, इट्स जस्ट कि चाय कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपको ग्रीन टी चाहिए तो आपको ग्रीन टी ही चाहिए, है ना। आप नॉर्मल चाय का क्या करोगे, आपका मन ही नहीं है, आपका मन किसका है, ग्रीन टी पीने का। तो मेरे को जिस टाइप के गाने चाहिए थे मेरे को वही चाहिए, वो उसका उससे कुछ लेना देना नहीं है कि उसने अच्छा लिखा कि घटिया लिखा। तो मैंने कहा जो मुझे चाहिए ना वो मेरे से बेटर कोई नहीं लिख सकता। फिर तो वही है ना कि अपनी स्टोरी आप ही डिफाइन कर सकते हो, कोई आपकी स्टोरी कैसे लिख सकता है। वही तो मैंने फिर ये बात लेकिन लेट समझ आई ना, वही बात। उस टाइम क्या होता है कि विद टाइम बहुत सारी चीजें होती हैं, आज भी ऐसा होता है बहुत टाइम बाद कि एट द मोमेंट नहीं समझ आता, थोड़े टाइम बाद समझ आता है कि नहीं ये भी सही था भाई, ये भी कर सकते हैं, मतलब अप्लाई इस चीज़ को किया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है कि यार हम ना अपने आप को ना रॉन्ग साबित नहीं देना चाहते, मतलब ये हमारे माइंड का ना एक यूनिवर्सल वो है, मतलब काम करने का तरीका। कि अगर आप किसी चीज़ को अभी बोल रहे हो और मैं आपको उसके अपोजिट में कुछ बोलूँ ना, तो हमारा सबसे पहला माइंड का जो काम होगा ना वो ये करेगा, अपने आप को डिफेंड करना चालू कर देगा। इन द मोमेंट उसका यही काम है कि फटाफट डिफेंड कर लूँ मैं अपने आप को कि मैं गलत नहीं हूँ भाई, मेरी सुन, तू मेरे को समझ नहीं रहा है तू, है ना। जब हम खाली बैठते हैं बाद में थोड़े टाइम बाद, फिर हम सोचते हैं उस चीज़ के, इंटरप्रेट करते हैं, जो लोग करते हैं एक्चुअली, हर कोई करता भी नहीं है, लेकिन जो बाद में बैठ के उस चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं उनको समझ आ जाता है अगर वो चीज़ एक्चुअल में सही होती है, तो फिर वो कहते हैं कि हाँ यार सही है। तो हम कहाँ थे वैसे? हम थे कि आपने लिखा अपना पहला गाना। हाँ, तो मैं सुनाऊंगा थोड़ा सा उसका, क्योंकि इतना परफेक्ट नहीं होगा वो ऑब्वियसली, क्योंकि वो पहला गाना पहला ही होता है यार। कैसी बात करो, मैंने लिखा तो मैंने लिखा था कि उठाई आज कलम लिखने बैठा मैं गीत, सोचा आज उसके बारे में नहीं सोचूंगा पर दिल साला एकदम ढीठ, सोचते सोचते फिर से पहुंच गया उसके यादों में, फिर मैं चीख के बड़ा दिल पे कुनाल यार तू कब लेगा सीख। ठीक है, ऐसे करके मतलब बहुत सारा था। और मतलब उसमें पहले बंदे की बात आती है, फिर मम्मी आती हैं, फिर पापा आते हैं। ठीक है, तो निकाल लूँ क्या उससे 2 मिनट थोड़ा सा, मतलब मज़ा आएगा कि बहुत साल पहले गए हो। तो वहाँ से भाई जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मैंने उसके बाद नहीं रुका, फिर मैं लिखना शुरू किया और मुझे समझ आया कि यही है। अभी करंटली आपने कितना लिख लिया होगा, कितने गाने होंगे आपके? भाई अभी मेरे एटलीस्ट 10 गाने बने पड़े हैं जो कि अनरिलीज्ड हैं। अनरिलीज्ड है? हाँ, और वो बने भी पड़े हैं, मतलब विद म्यूजिक रिकॉर्डेड हैं, सब कुछ है, और लिखे पड़े हैं, उनका तो पता ही नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।